Hello students, good morning. Welcome to Delta Tutorials. Till the previous lecture, हम लोग 3 एप्लीकेशंस देख चुके हैं चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस का. एप्लीकेशन नंबर 1 टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. एप्लीकेशन नंबर 2 to find the physical constant involved in a equation. Application number 3 to find the relationship between different physical quantities. And the left applications was conversion of a physical quantity from one unit system to another unit system. फोर्थ एप्लीकेशन पार्ट देखने से पहले हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं थर्ड एप्लीकेशन का, विच वाज रिलेशनशिप बिटवीन to find the relationship between different physical quantities. So read the question. The time are fundamental physical quantities. Then calculate dimensional formula of mass. Here mass को represent करना है in terms of force, length, time. ठीक है. So स्टेप्स तो मैं बता चुका था. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लिखते हैं कि फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सेकंड वन प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व करना होता है, और जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है उसके पावर में कुछ नंबर देना पड़ता है, जैसे एक्स वाई जेड. उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है एलएचएस में, आरएचएस में. उसके बाद कंपेयर करना होता है. सो नाउ लेट्स बिगिन. मास को रिप्रेजेंट करना है. स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ. फोर्स की पावर x, लेंथ की पावर y, टाइम की पावर z. मास डिपेंड कर रहा फोर्स पे, लेंथ पे, टाइम पे. इसका पावर मैंने चढ़ा दिया x y z, जो कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है. सो नो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हटा करके एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं. एफ की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर जेड. नो, अब क्या कर रहे हैं हम, डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं. मास का डायमेंशनल फार्मूला एम. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2. अर्लियर यू हैव कैलकुलेटेड इट. लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ. टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टाइम. ओके. नाउ एडिंग द पावर्स ऑफ कॉमन बेस. हियर m की पावर 1, l की पावर 0. m can be written as like this, t की पावर 0, so that it will be easy to compare the power of m, l and t. Adding the power of m, here x, there is no m, x. l की पावर x, y, x प्लस वाई. जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, वही यहाँ पे कर रहा हूँ. t टाइम, t की पावर क्या हो गया, -2x प्लस z. ठीक है. नाउ कंपेयरिंग. अब कंपेयर कर लो. m की पावर यहाँ x है, m की पावर 1 है, देन x इज इक्वल टू 1. l की पावर x प्लस वाई हेयर है, और यहाँ पे क्या है 0. The third equation will be minus t की पावर क्या है, -2x प्लस z इज इक्वल टू 0. यहाँ से कंपेयर कर लो आप. नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन y, इट विल बिकम 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 हेयर, तो -2 प्लस z इज इक्वल टू 0. देन z विल बिकम 2. We have found the value of x, y, z. So now put the value of x, y, z in this equation, or you can put here, because हम लोग को यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड करना है. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला का ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है कंसेप्ट, इसका कुछ डिमेरिट्स हैं. और डिमेरिट्स, पहला डिमेरिट्स क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है ना कि प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पे. सो रिलेशनशिप फाइंड करना था मुझे, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, एल की पावर वाई, वाई की वैल्यू क्या है -1, टी की पावर क्या है z2. सो
इट विल बिकम m प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर अपॉन, ये पावर क्या है, एफ टी स्क्वायर, पावर क्या निगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास in terms of force, length and time. So this is the question. हमने क्या किया, जो मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज दे रखा है, इसके टर्म में मास को रिप्रेजेंट करना था मुझे. तो मुझे तो पता नहीं है पावर क्या हो सकता है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर. तो एक्स वाई जेड अननोन एक मान लिया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, फंडामेंटल हमने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया है एलएचएस में, और आरएचएस में पावर को ऐड कर दिया है अगर बेस सेम है तो, और उसके बाद कंपेयर कर दिया है. कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आया है अननोन का, इसे इस इक्वेशन में पुट कर देने से हमारा रिलेशनशिप आ गया है. सो दिस सॉल्यूशन. नो लुक द सेकंड क्वेश्चंस. इन दिस क्वेश्चन, इफ वर्क मास टाइम इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन फाइंड dimensional formula of length. Earlier we have seen that there were 7 fundamental physical quantities: length, mass, time, temperature, luminous intensity, amount of substance, current. लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि assume किया जा रहा है if okay वर्क को, मास को, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहे थे. यहाँ पे क्या है कि डिराइव्ड को फंडामेंटल मान लिया गया है, इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर इसको फंडामेंटल माना गया है, इसे एक्सप्रेस करना है तो सिंपल सा वही कंसेप्ट है कि इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लिख देना है, वर्क की पावर एक्स, मास की पावर वाई, टाइम की पावर जेड, और वैसे रिलेशन आ जाएगा. इसको सोल्व करने का 2 मेथड है. मेथड 1 जो आपने अब तक जो सीखा है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क की पावर एक्स, मास की पावर वाई, टाइम की पावर जेड. अब क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है एलएचएस में, आरएचएस में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालने के बाद, और उसके बाद कंपेयर कर देना है. ये आप कर सकते हैं. नो द मेथड 2, इसे और कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है ना कि डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है, लेंथ का निकालना है. यहाँ पे क्या है, वर्क दिया है, मास दिया है, टाइम दिया है. ये दोनों तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये डिराइव्ड है. वर्क का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एल, देन इट विल बिकम एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. सो यहाँ पे क्या है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है. तो वर्क क्या है यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. लेंथ को रिप्रेजेंट करना था वर्क के फॉर्म में, वर्क प्रेजेंट होना चाहिए, मास प्रेजेंट होना चाहिए, और टाइम भी प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक, तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एल यहाँ से आ सकता है. देखो कैसे, एल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन एम टी की पावर माइनस 2, ये आया. तो एल को कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू टी की पावर माइनस 2 है, तो न्यूमरेटर में जाने के बाद टी स्क्वायर हो जाएगा. एम ये है कि पावर 1/2. तो एल क्या आ गया हमारा, डब्ल्यू की पावर हाफ, टी एम की पावर माइनस हाफ. नो यहाँ अगर यहाँ से आप देखना चाहते हो, यहाँ से भी देख लो. लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला ये आएगा. ठीक है, देख लो एक बार, रिवीजन हो जाएगा. लेंथ डायमेंशनल फार्मूला एल ही रहेगा. वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 की पावर एक्स, एम की पावर वाई, टी की पावर जेड. नो बेस जो सेम है उसके पावर को ऐड कर रहे हैं. एम की पावर यहाँ पे एक्स है प्लस वाई, एल की पावर 2x, टी की पावर माइनस 2x प्लस जेड. यहाँ पे एल को क्या लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0. कंपेयर करने में आसान हो जाएगा. नो कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम, हियर इट विल बिकम x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग द पावर ऑफ एल, 2x इज इक्वल टू 1.
Comparing the power of t, it will become, it is z, okay, it is not 2. From here x will become 1 by 2. When after putting the value of x in this equation, we will get y की value minus half. Now put the value of x here, then z will become 1. Now put the value of x, y, z here, then it will become proportional to x half. m की पावर y है और y की वैल्यू -1 by 2, t की पावर z और z की वैल्यू 1. ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल क्या आ गया हमारा, ये हटा दो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी 1 by 2 m की पावर -1 by 2 t की पावर 1. नाउ कंपेयर दिस, वर्ग की पावर हाफ, वर्ग की पावर हाफ, टाइम के t की पावर 1, t की पावर 1, m की पावर माइनस हाफ, m की पावर माइनस हाफ. तो आप कोई भी मेथड से आप कर सकते हो. कब, अगर रिप्रेजेंट करना हो और इसमें क्या है हमारा प्रेजेंट हो, जैसे रिप्रेजेंट करना था एल को इन टर्म्स ऑफ मास टाइम वर्क, वर्क में ही मास भी था, लेंथ भी था, टाइम भी था. तो यहाँ से एल सेपरेट करके एल का डायमेंशनल फार्मूला आ गया ये. सो इजी. Now come to the fourth applications of unit and dimensions. This application is if we have to convert a physical quantities from one unit system to another unit system, then how we will proceed. For example, अगर 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. बेसिकली ये एसआई यूनिट में है और ये सीजीएस यूनिट में है, कन्वर्ट करना है मुझे. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय NU. Magnitude consists of two parts. First one is numeric part and the other one is unit. और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक मैग्नीट्यूड को किसी भी यूनिट सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा. मीन्स N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. कहने का मतलब ये है कि 1 kg है, ये क्या है हमारा SI यूनिट में, इसे कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में. मीन्स हाउ मच ग्राम, वी ऑलरेडी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है हमारा मास है. तो मास को आप SI यूनिट में करो, रिप्रेजेंट करो, या फिर CGS यूनिट में रिप्रेजेंट करो. अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है 1 kg 1000 ग्राम दोनों बराबर है. मीन्स N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. सपोज इन यूनिट 1 सिस्टम और यूनिट 2 सिस्टम, यूनिट 1 सिस्टम और यूनिट 2 में मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो M1 से, लेंथ को L1 से, टाइम को T1 से. ओके, इन यूनिट 2 सिस्टम मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं M2 से, L को L2 से, T को T2 से. देन N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. तो किसी भी मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N1, इसको लिखना पहले. सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल, एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला इज गिवन बाय m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c. मान लो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है, इसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो यूनिट सिस्टम 1 में मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं M1 से, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं L1 से, T को T1 से. सिमिलरली यूनिट 2 में M2 L2 T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नो, हम लोग क्या जानते हैं N1 U1. ठीक है, U1 मीन्स यूनिट. तो यूनिट सिस्टम 1 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो M1 की पावर A,
L1 की पावर b, T1 की पावर c, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड इन अदर यूनिट सिस्टम, मीन्स n2 m2 की पावर a, L2 की पावर b, T2 की पावर c। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक फिजिकल क्वांटिटी था जिसका डायमेंशनल फार्मूला m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, इसे रिप्रेजेंट करना है, मीन्स कन्वर्ट करना है हम लोग को वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। मान लो पहला यूनिट सिस्टम 1 है, सेकंड वाला 2 है। यूनिट सिस्टम 1 में रिप्रेजेंट किया जा रहा है मास m को m1 से, l को l1 से, t को t1 से। सिमिलरली यूनिट सिस्टम 2 में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं m2 l2 t2 से। अब मान लो कि n1 दे रखा है, ठीक, n2 निकालना है, या n2 दे रखा है, n1 निकालना है, ठीक, निकालना है तो हम लोग निकाल सकेंगे। जैसे मान लो कि n2 मुझे निकालना है, n2 निकालना है, देन इट विल बिकम m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। यहाँ से n2 हमारा आ जाएगा। यहाँ से अब सीख लेते हैं क्या है ये, क्या हमारा n1 मतलब न्यूमेरिक पार्ट इन यूनिट सिस्टम 1, ये हमारा u1, यहाँ पे हमारा n2, ये हमारा u2, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड तो सेकंड सेम ही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000, नॉट इक्वल टू 1000 kg, इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके। नो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। न्यूमेरिक पार्ट इन यूनिट सिस्टम 1 दे रखा है, यूनिट सिस्टम 2 में न्यूमेरिक पार्ट निकालना है, तो एज इट इज लिख दें आप। n1 क्या है 10। अब क्या करना है कि यहाँ पे क्या है kg, यहाँ पे आप ग्राम नीचे ले आओ, ठीक है। पावर कितना 1 ही है। यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 है। सेकंड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है, पावर 1। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितना है 2 है। सेकंड कैंसिल हो जाएगा। 9 ग्राम से ग्राम कटेगा, 10 की पावर 3 टाइम्स में इनटू, यहाँ पे क्या है 100 का स्क्वायर मीन्स 10 की पावर 4। 9 बेस क्या है सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 की पावर 3 1 4 4 8, 10 की पावर 8। 9 n2 क्या आ गया हमारा, न्यूमेरिक पार्ट इन यूनिट सिस्टम 2 10 की पावर 8 मीन्स 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 की पावर 8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये देख लें आप एक बार। नो द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एप्लीकेशन, हाउ मेनी डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। डाइन क्या है, फोर्स का CGS यूनिट है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। और न्यूटन क्या है हमारा, SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT-2। SI यूनिट में मास का SI यूनिट क्या होता है kg, 1 kg, लेंथ का 1 मीटर, टाइम का 1 सेकेंड। और डाइन अगर इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या आएगा, मास की जगह ग्राम में आ जाएगा। चलो SI यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, फोर्स को SI यूनिट में। 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 kg मीटर, मास की जगह kg आ गया, लेंथ की जगह मीटर आ गया, टाइम सेकंड की जगह, ये टाइम की जगह सेकंड आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया SI यूनिट में, फोर्स इन SI यूनिट। ठीक है, अब फोर्स इन CGS यूनिट, इट विल बिकम 1
केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सीजीएस में, एसआई में, एमकेएस में यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड होता है। नो, अब हम लोग को क्या करना है कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। ओके, मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच? डाइन। ये 1 न्यूटन, न्यूटन क्या एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं हम लोग? 1 न्यूटन को क्या लिखेंगे? 1 kg मीटर सेकेंड का पावर -2, इट इज इक्वल टू डैश डैश डाइन। डाइन क्या है हमारा? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का -2। मुझे क्या निकालना है? N2 निकालना है। ये तो निकालना है, ये N2 निकालना है। तो N2 के लिए यहाँ पे क्या है? N1 मुझे दिया है, तो 1 को एज इट इज रहने दें, kg, ग्राम यहाँ आ गया, मीटर है या सेंटीमीटर आ गया। जो पावर रहेगा वही देना है, ठीक है? मीन्स जो पावर यहाँ पे m की पावर l 1, l की पावर 1, ठीक है? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर है बस वही पुट करना है। सेकंड तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। नो, 1 into 1 kg is equal to equivalent to how much gram? 1000 gram. Then it will become 10 की पावर 3. 1 meter is equal to 100 centimeter, means 10 की पावर 2. ये तो कैंसिल हो गया। Then it will become 10 की पावर 5. यहाँ तो क्या समझ में आया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। समझ में आया कि हाउ टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू another unit system. Now look the questions based upon fourth application. Question is given like density of a material in SI unit is 128 kg per meter cube in certain units in which unit of length is 25 centimeter and unit of mass is 50 gram. Then the numerical value of density of material is. यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डेंसिटी है, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है? यूनिट सिस्टम 1 में जो मैग्नीट्यूड होगा वही यूनिट सिस्टम 2 में मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है? नो, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है हमारा? मास बाई वॉल्यूम, ठीक है? मास रिप्रेजेंट बाई m, वॉल्यूम डिनोटेड बाई l cube, then it will become ml की पावर -3. Here unit system 1 and unit system 2. Unit system में क्या है? mass is equal in given is kg per meter cube, means it is in SI unit. Then mass 1 kg means 1000 gram. Okay. Length 1 meter means 100 सेंटीमीटर। और अब ये देखें केवल, बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे वहाँ पे। यूनिट 2 में क्या है कि मास क्या हमारा 50 ग्राम, ठीक है? लेंथ क्या है? 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। बस करना भाई अप्रोच जो सेम रहेगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 u1 यूनिट क्या है हमारा? m l की पावर -3, वही है। मतलब यूनिट सिस्टम 1 में इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन यूनिट सिस्टम 2 m2 l2 की पावर -3। बस n1 क्या दे रखा है? 128। मास यूनिट सिस्टम 1 में m इज क्या होगा हमारा? ऐसा यूनिट में तो 1 kg, या फिर अभी एक स्टेप और बढ़ा लें सो दैट कि समझने में आसान पड़ेगा। L1/L2 की पावर -3, ये हो गया।
ये हमारा N2 है, N2 इज इक्वल टू 128 M1, M1 क्या है हमारा 1 kg, और M2 हमारा क्या है यहाँ पे, यही है 50 ग्राम। यूनिट सिस्टम 2 में मास कितना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 ग्राम, 50 ग्राम। और ऊपर में क्या है 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम की पावर 1 है 1। यूनिट सिस्टम 1 में लेंथ क्या है हमारा 1 मीटर। L2 यूनिट सिस्टम 2 में हमारा लेंथ का यूनिट क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर में है, ऊपर मीटर में है, तो इसे न्यूमिनेटर को कन्वर्ट कर ले रहे हैं हम सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 9 कैंसिल कर लो आप, 128 इंटू 20 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा और ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। तो 20 इंटू 4 की पावर -3, तो क्या हो जाएगा हमारा N2 इज इक्वल टू 128 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 20 इंटू 2 क्या हो गया हमारा 40। मीन्स if we convert density from SI unit having numerical value 128 into a unit in which 1 unit of length is 25 centimeter and 1 unit of mass is 50 gram, then the numerical value in the second unit system will be 40. So answer will be D. Now अब तक हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। नाउ वी विल सोल्व सम क्वेश्चंस which have been asked in NEET and JEE Mains. So look here. No, look the questions. This question was asked in AIPMT. If the dimensions of a physical quantity are given by m की power a, l की power b, t की power c, then physical quantity will be, options are given. Options: pressure, velocity, acceleration, force. So simple. आपने डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख चुके हैं। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या था एम एल टी -2, एरिया क्या था एल स्क्वायर, एम एल की पावर -1, टी की पावर -2। नो कंपेयर, एम की पावर 1 मीन्स ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -2। लुक हियर, इन ऑप्शन ए if pressure will be the right options, then A will be equal to 1, B is equal to -1, C is equal to -2. Option A will be right. अप्रोच ऐसे ही करना है। जैसे मान लो कि मैं रेंडमली उठा लिया वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या है हमारा एल टी -1, ठीक है। मीन्स मास की एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए यहाँ पे दे रहा है ए की पावर 1, बट अगर वेलोसिटी आंसर सही होगा तो एम की पावर क्या होना चाहिए, मतलब एम की पावर ए और ए की पावर 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये गलत है। वैसे ये एक्सेलरेशन आप देख लो, क्या होता है एक्सेलरेशन एल टी -2, एम के टर्म यहाँ भी एब्सेंट है, मीन्स ए का टर्म है ही नहीं है, ए शुड बी 0, लेकिन ए 1 दे रखा है, नहीं होगा, ठीक है। फोर्स एम एल टी -2, एम की पावर 1 मीन्स ए शुड बी 1, तो ये भी नहीं होगा, मीन्स ए सही है। आप ऐसे भी देख लो डायरेक्ट, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपन एरिया, फोर्स क्या है एम एल टी -2, एरिया क्या है एल, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर, एल की पावर 2 जब ऊपर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा एल की पावर 1 -2, इट विल बिकम एल की पावर -1। सो ऑन कंपेयरिंग विथ एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, इट विल बिकम ए की पावर 1, बी की पावर -1, सी की पावर -2, एंड इन ऑप्शन ए इट इज गिवन ए की पावर 1, बी की पावर -1, सी की पावर -2। अब देख चुके हैं कि कितना आसान आता है क्वेश्चंस। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चंस को
राइट वे में सोल्व कर सकते हैं. नाउ लुक द सेकंड क्वेश्चंस. Now look the another questions. This question has been asked in NEET 2016. The question is Planck constant denoted by small h, speed of light in vacuum denoted by small c, and universal gravitational constant denoted by capital G are three constant. Which of the following combinations has the dimensions of length? Length का dimension. दो मेथड से अप्रोच कर सकते हैं. मेथड 1 जो हमारा कन्वेंशनल टाइप था और मेथड 2 जो अभी हम बता रहे हैं. मेथड 1 में क्या है कि लेंथ, इसे आप एप्लीकेशन नंबर 3 में जो हमने डिस्कस किया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, ओके, मेथड 1 से आप अप्रोच कर सकते हैं. वो कैसे होगा? मीन्स एल डिपेंड कर रहा है किस पे? प्लैंक कांस्टेंट पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे. मीन्स h की पावर x, c की पावर y, g की पावर z. वही ओल्ड मेथड, दोनों तरफ का आप डायमेंशनल फार्मूला लिखें, h का, c का, g का. RHS में ये हो गया h का, g, c का और g का डायमेंशनल फार्मूला. LHS में आपका हो गया लेंथ का l ही रहेगा. फिर क्या करेंगे? पावर को ऐड कर देंगे, ओके. उसके बाद कंपेयर करेंगे, फिर x, y, z के वैल्यू आएगा, फिर आप इसमें पुट करके रिलेशन आ जाएगा आपका. मेथड 2 में क्या है कि आप डायरेक्ट आप ऑप्शन को अप्रोच करें. जैसे मान लें कि ये है ऑप्शन 1 को आप पकड़ें, ठीक है. h का डायमेंशनल फार्मूला पुट करें, g का पुट करें, c का पुट करें. अगर ओवरऑल l आ जा रहा है तो आपका ऑप्शन सही होगा. सपोज मैंने ऑप्शन ए उठाया, ये क्या है? अंडर रूट HG. मेथड 2 क्या है? डायरेक्ट फ्रॉम ऑप्शन, ठीक है. ये ऑप्शन हमने कैच करा है. अच्छा, अब ये देखें कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H पता होना चाहिए, G पता होना चाहिए, C पता होना चाहिए. याद कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे निकाल लेना है. एनर्जी क्या होता है? h म्यू या hc बाई लैम्डा होता है, hc बाई लैम्डा या फिर h म्यू. म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. ई क्या है? एनर्जी. एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? जो कि वर्क का है, ठीक है, जो, ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी से भी आप निकाल सकते हो. जैसे मान लो कि मैंने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाला निकाल रहा हूँ मैं. काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है? हाफ mv², ठीक. तो जब डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है तो कांस्टेंट का नो यूज़. मास डिनोटेड बाई कैपिटल M, V L T - 2 का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया हमारा? चलिए अभी बाद में लिख लेते हैं. h म्यू. म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. मतलब म्यू ऐसे लिख सकते हैं, 1/, टाइम पीरियड, ठीक है. तो h बाई t, ठीक है. अपना डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ मैं. एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी का होगा, जो हीट का होगा, सभी का सेम है. mL² T - 4. एनर्जी. यहाँ पे वेलोसिटी की जगह, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो LT - 1 होता है. यहाँ बाय मिस्टेक मैंने LT - 2 लिख दिया जो एक्सेलरेशन का होता है. सो यहाँ पे आप सुधार लें, LT - 1. सो हियर इट विल बिकम mL² T - 2. ओके. T से क्या करें आप? मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई के, देन इट विल बिकम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. नो, पावर को ऐड कर दें, mL² T - 1. ये क्या आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. अब क्या आएगा? एक डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आएगा. ये क्या है? वही LT - 1. अब आ जाए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला. वो कहाँ से आएगा? यहाँ पे लिख लें. फोर्स क्या होता है? जो पहले हमने एक फार्मूला बताया था, फोर्स रिटन एज G × m1 m2 अपॉन r². यहाँ से G की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा? F r² अपॉन m1 m2. यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? F क्या है? mL T - 2 × L². R मीन्स डिस्टेंस है,
अपॉन मास m1 इंटू m2 मीन्स m का स्क्वायर, देन इट विल बिकम m की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -2, m की पावर -1, l यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो l की पावर 3, ठीक है, t की पावर -2. सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g इज m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2. ओके, कुछ याद नहीं रखना है. अगर आप याद करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप. सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप फार्मूला नहीं भी लिख करके आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए. यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप पहले सीखें, उसके बाद आप अप्रोच करेंगे ना क्वेश्चंस पे. सो नो यहाँ पे क्या आप बस डायमेंशनल फार्मूला पुट करूँगा यहाँ पे, और अगर एल आ गया हमारा तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा. एच का डायमेंशनल फार्मूला क्या है हमारा? अच्छा, ये रूट को हमने पावर हाफ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पावर हाफ, ठीक है. एच क्या है हमारा? एम एल स्क्वायर टी -1, एम एल स्क्वायर टी -1, एच हो गया. जी क्या हमारा? जी का डायमेंशनल फार्मूला एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, ठीक है. कि पावर क्या हमारा? हाफ, क्योंकि रूट था यहाँ पे, डिवाइडेड बाई सी. सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी -1, इसकी पावर कितना है? 3/2. नो, यहाँ पे मैनिपुलेट कर लें आप. एम की पावर 1 और एम की पावर -1 ये कैंसिल हो जाएगा. एल की पावर 2 और एल की पावर 3 क्या आ गया यहाँ पे? एल की पावर 5, टी की पावर -1 एंड टी की पावर -2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा. टी की पावर -3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एल टी. नो, अब क्या कर रहे हो? अब पावर यहाँ पे इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ मैं. एल की पावर 5/2, टी की पावर -3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल की पावर 3/2, टी की पावर -3/2, ठीक है. इसमें उठा लो. ठीक है, यहाँ से क्या गया हमारा? बेस सेम है, ये न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में है, तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 5/2 -3/2 मीन्स 2/2 मीन्स 1, एल की पावर 1, टी की पावर -3/2 न्यूमरेटर में और टी की पावर -3/2 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा. मीन्स ये हमारा क्या आ गया? एल. एल क्या है भाई? जो पूछा जा रहा था डायमेंशंस ऑफ लेंथ, कौन सा ऑप्शंस देंगे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन आगरा सही है. सो आपने ये सीखा कि डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे अप्रोच करते हैं. तो जो आपको कन्वीनियंस लगे वैसे आप अप्रोच कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है कि थोड़ा लेंदी हो जाता है ये, कि आपको सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ भी सभी का फाइंड करना पड़ रहा है. जैसे जो टर्म इन्वॉल्व है, एच है, सी है, जी है, तो सबका डायमेंशनल फार्मूला तो यहाँ भी लिखना पड़ रहा है. यहाँ पे क्या है कि कंपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है. यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन करें और आंसर पाएँ. सो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं. नो, लुक द अनदर क्वेश्चंस. नो, लुक द क्वेश्चंस. दिस हैज बीन आस्क्ड इन AIPMT. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशंस. ये क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि बेसिक आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. एनर्जी डेंसिटी फार्मूला बता चुका हूँ. क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. और इसका फार्मूला क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर. वो जो आप इस फार्मूला को डीप में आप पढ़ेंगे 12th में, जब कैपेसिटर आप पढ़ेंगे. सेकंड क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. थर्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आप कैपेसिटर में पढ़ेंगे. यंग्स मॉडुलस आप इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फील्ड ये आप 12th में है बेसिकली. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वहाँ पढ़ेंगे. अभी क्या देखिए, ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए फार्मूला का पता होना चाहिए. ठीक है. आप जैसे जैसे एट द एंड ऑफ 11th, अगर आप 11th क्लास में हैं, आपका 11th का एग्ज़ाम भी होगा,
तो आपका 11वीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप एट द एंड ऑफ 11th क्लास आप वो फार्मूला से आप इंटरेक्शन आपका हो चुका होगा, तो आप डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला का कैसे लिखना है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। सो नाउ अब देख लें एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है हाफ ऑप्शनल नोट E²। इसका यूज़ नहीं है, बस इसका यूज़ करना है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जो वर्क का है, जो काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है, mL² T-2, ठीक है, ये एनर्जी का हो गया। ठीक है, अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² या फिर वर्क डन से आप निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या है? L3, देन इट विल बिकम mL⁻⁻1 T⁻²। ठीक है, यहाँ पे L क्या है? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 2 - 3 = -1। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, और ये कैपेसिटर में ये कांस्टेंट है। फिर आप देख ले यंग्स मॉडुलस, आप इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, मीन्स प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही होगा। स्ट्रेन क्या है? डायमेंशन लेस, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस हो जाएगा स्ट्रेस क्या? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, mL⁻² अपॉन L², mL⁻⁻1 T-2, ठीक है, mL⁻⁻1 T-2, ठीक है। अब देख लें, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन दे करके एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। यंग्स मॉडुलस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड देख लें आप, मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाई B, ठीक है। फोर्स क्या होता है? एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, फोर्स इज इक्वल टू I/B/L sin θ। ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है, तो F अपॉन I/L sin θ, ये हो गया B। और B का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे? F फोर्स क्या है? mL⁻⁻2, I डिनोटेड बाई एम्पेयर, मतलब A से डिनोट करेंगे, L, और sin θ, cos θ, tan θ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? डायमेंशन लेस, मीन्स ये क्या आ गया हमारा? mA⁻⁻1 T⁻²। यहाँ पे क्या आ गया? एम्पेयर का टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका 5 तो होगा ही नहीं, 5 ये नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1/4 देख लें आप, एनर्जी डेंसिटी 1/4। एनर्जी डेंसिटी का क्या था हमारा? हाँ, एनर्जी डेंसिटी का क्या है? mL⁻⁻1 T⁻², और यंग्स मॉडुलस का क्या है? mL⁻⁻1 T⁻²। सो 1 and 4 हैविंग द सेम डायमेंशंस, सो C इज करेक्ट। 1/4 तो होगा नहीं, हाँ सॉरी 1/4 दो बार लिख दिया, 1/5 है, 1/5 हो गया। ये ऑप्शन आप कर लें 2 और 5, ठीक है। C will be the right answer, 1 and 4. Now look the another questions. Now look the another question. This type of question is generally asked in JEE Mains, boards and NEET. This is NEET previous year questions. Look the questions. In an experiment, 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Means A में परसेंटेज एरर 1% है, B का 2%, C का 3% एंड D का 4%. क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड, एक क्वांटिटी है जिसे कैलकुलेट किया जा रहा है एज A की पावर 3, B की पावर 2
डिवाइडेड बाई सी इंटू डी ओके। देन परसेंटेज एरर इन पी इज, ये बेसिकली एरर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं हिंट्स ये थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे बिल्ड कर दे रहा हूँ कि एरर कैसे निकाला जाता है। जैसे कौन सा क्वांटिटी पी दे रखा है, p इज इक्वल टू ए की पावर 3 b का स्क्वायर अपॉन सी डी, ठीक है। जैसे मान लें कि किसी क्वांटिटी में एक या एक से ज़्यादा अनदर क्वांटिटीज इन्वॉल्व है और ओवरऑल एरर निकालना है, तो जो भी क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो सभी का एरर को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट नहीं करना है, सभी को ऐड करना है, ठीक। तो p को कैसे हम लिख सकते हैं, और a की पावर 3 b की पावर 2 c की पावर -1 न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ, d की पावर -1, ठीक है। अब क्या है कि इसे सबसे पहले लॉग लेंगे, ओके। लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। शायद अभी आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो उसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं बस शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। एरर निकालना है, ठीक। तो करना क्या है बेसिकली, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो 3 डी ए अपॉन, या पैसे लिख दें डेल्टा पी अपॉन पी, ओके। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, फिर ए को पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करो, तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डिफ्रेंशिएशन बी स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस माइनस कुछ नहीं करना है, बस जो -1 है ना इसको आप या तो मॉड में निकाल लो, अगर मॉड में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसे आप भूल जाओ, बस ये समझो कि आप 1 निकालना है, 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, -1 का मॉड लेंगे, मॉड किसी भी टर्म में, जैसे देख लो आप, जैसे -5 है, -5 का आपने मॉड ले लिया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू बतलाओ, तो ये क्या हो गया 5, -2 का ये मॉड 2, ओके। 2 का मॉड 2, मीन्स मॉड का काम ये होता है कि जो निगेटिव इंटीजर है ना उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो आप अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसे आप ना ध्यान दें, बस ये ध्यान दें कि बस प्लस कर देना है आपको। -1 का मॉड आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे प्लस -1 का मॉड डेल्टा डी अपॉन डी, ऐसे। ये क्या आ गया आपका, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये करें। क्या किया मैंने, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देख लें, जैसे मान लें आप डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या होगा, ये जो पावर है ये जम कर जाता है, एन हो गया इंटू एक्स, और ये जो पावर है इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो आप, एन की पावर -1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी एन इंटू एक्स की पावर एन -1। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आप हल्का सीखना चाहें तो देख लें आप, जैसे मान लें कि एक्स वाई का स्क्वायर जेड ये है, इसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं आप एक्स के टर्म में, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है उसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे, तो जो अदर जो बचा हुआ है उसे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। मीन्स यहाँ पे क्या क्या टर्म है, एक एक्स है, एक वाई स्क्वायर है, एक जेड है, तो वाई स्क्वायर जेड नीचे में तो है नहीं, तो इसे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करें आप, तो वाई स्क्वायर जेड और डेल एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया 1, तो वाई स्क्वायर जेड। ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है ये आपका। सो ये आप डी पे पढ़ेंगे मैथ्स में। सो नो, यहाँ कम टू द पॉइंट। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएं। करना क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू जो भी पावर है सभी का वो जंप करेगा आगे में, ठीक है। और अगर निगेटिव में है तो वो प्लस में रहेगा। मीन्स बेसिकली क्या करना कि ऐड करना, एरर हमेशा ऐड होता है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन पी, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है,
डेल्टा पी, अगर पी का बात करें तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, ये पूरा टर्म इंटू 100। मैं सभी में नहीं लिख रहा हूँ कि 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन लेकर के लिख दे रहा हूँ। अब 9 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, जो हमारा ए में एरर कितना है, कितना परसेंट है, 1% है, तो 1 लिख दें। 2 इंटू बी में कितना एरर है, 2% है, तो 2 लिख दें। सी में कितना एरर है, 3 है, तो 1 इंटू 3, और डी में कितना 4, तो यहाँ पे कितना 1 है, 1 इंटू 4, 9 कितना आ गया, 3 + 4 + 3 + 4 कितना आ गया, 3 4 17 14, मीन्स पी में परसेंटेज एरर कितना है, 14%। सो द आंसर विल बी आगरा। हाँ, समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बस यही है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और एरर हमेशा ऐड होते हैं, मीन्स -1 है, सी की पावर -1 है, डी की पावर -1 है, तो जब जंप करेगा तो 1 1 लेना है। हाँ, समझ में? 1 लेना है। ये अगर यहाँ पे रहता सी की पावर -3 तो क्या होता, 3 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ टुडे you have seen that which type of questions are generally asked in the questions in the exams of NEET, JEE Mains and board. So the chapter unit and dimensions आज ख़त्म हो गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ये कंप्लीट कर लें, और जो भी जहाँ से भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दें कि आप रिलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप जिस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा और प्रैक्टिस होगा और आप लंबे समय तक आप रिटेन कर सकते हैं आप। और आप कोई भी लेक्चर को आप स्किप ना करें, आप लेक्चर 1 to लास्ट तक देखें, सो डैट कि आपका कंसेप्ट फुल कंप्लीट हो। ओके, सो आज के लिए इतना। नेक्स्ट हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और वेक्टर से पहले हम लोग मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखेंगे जो बेसिकली यूज़ होता है हमेशा। फिर आप बाइनोमियल थ्योरम हम लोग देखेंगे, साइन लॉ देखेंगे, कॉस रूल देखेंगे। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर का आपका कंसेप्ट वहाँ लर्न करेंगे। सो लेक्चर को अच्छे से देखें और आप एक कॉपी बनाएं, कॉपी में एक एक कंसेप्ट लिखें, सो डैट कि आप कम समय में आप रिवाइज कर पाएँ। क्योंकि आप बार बार अगर लेक्चर देखेंगे तो आपका टाइम किल होगा। टाइम बचाएं, टाइम इज क्रूशियल and there is a limited time and you have to do a lot of questions so that you can get good rank in your competitive exams as well as good marks in board. So like, share and subscribe the channel, and the descriptions of the previous lecture is given in the description box. So thank you.